हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 GK/GS MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ये सेशन आप लोगों को सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होगा, जिसमें भी GK/GS पूछा जाता है, लाइक SSC एग्ज़ाम्स, स्टेट एग्ज़ाम्स, रेलवे एग्ज़ाम्स, देन बैंक एग्ज़ाम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। Name the first Indian woman to be conferred with Grammy Award. First Indian woman to be conferred with Grammy Award was Tanvi Shah. इनको किस सॉन्ग में मिला है? Since Grammy Award is given for songs, तो इनको मिला है for her best song written for visual media category जय हो। जय हो गाना जो है उसके लिए मिला है from the movie Slumdog Millionaire. And कैटेगरी क्या है? तो बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर विजुअल मीडिया इन द ईयर 2010 ईयर भी पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज तानवी शाह। मकर ध्वजा दरोगा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस फॉर्म? गुरु मकर ध्वजा दरोगा जो है ही इज अ फेमस छऊ डांसर, तो करेक्ट आंसर इज छऊ। A Shorted History, My Obsessive Journey to Olympic Gold is the autobiography of which of the following famous sports person? आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। A Shorted History is the autobiography of Abhinav Bindra. He is the first individual gold medalist in Olympics. तो करेक्ट आंसर इज अभिनव बिंद्रा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका ऑटोबायोग्राफी का नेम एंड फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट देन अभिनव बिंद्रा। एसोसिएटेड विद व्हाट? देन ही इज एसोसिएटेड विद शूटिंग। ये एक शूटर है, तो ये आप लोग याद रखना। Who among the following is the best रुद्र वीणा प्लेयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में बेस्ट रुद्र वीणा प्लेयर कौन है? देन करेक्ट आंसर इज उस्ताद असद अली खान इज द बेस्ट रुद्र वीणा प्लेयर इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। Which gymnastic event takes place on a large floor mat? लार्ज फ्लोर मैट में कौन सा जिम्नास्टिक इवेंट टेक प्लेस होता है? देन फ्लोर एक्सरसाइज जो है वो लार्ज फ्लोर मैट में किया जाता है। ये एक जिम्नास्टिक इवेंट है। करेक्ट आंसर इज फ्लोर एक्सरसाइजेस। इन एन इकोनॉमी फिशरीज आर अ पार्ट ऑफ डैश। फिशरीज जो है इकोनॉमी में कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है? देन प्राइमरी सेक्टर में फिशरी, देन एग्रीकल्चर एंड जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जिसमें हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करके जब हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेजते हैं फॉर प्रोडक्शन और इंडस्ट्री, देन वो हो जाता है सेकेंडरी सेक्टर। एंड जो टर्शियरी सेक्टर है वो बेसिकली सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड है। सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? लाइक बैंक्स या तो फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एंड दूसरे सर्विसेज क्या है? वो फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो इंटेंजिबल होता है, जिसके लिए आप पे करते हो, वो सब सर्विसेज होता है जो टर्शियरी सेक्टर में आता है। फिलहाल इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ किस में है? देन टर्शियरी सेक्टर में। प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद टर्शियरी सेक्टर में। हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में अभी भी पीछे हैं, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है राइट नाउ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया किस सेक्टर में सबसे आगे है? सेकेंडरी या टर्शियरी? देन टर्शियरी। एंड फिशरीज किसका पार्ट है? देन प्राइमरी। Which biological stain is used in histology and cytology to color all cell nuclei red? Then correct answer is safranin is used as biological stain in histology and cytology to color all cell nuclei red. Safranin is the correct answer. Who is the author of the historical book Delhi a Novel? Delhi a Novel जो है was written by खुशवंत सिंह। इनके और अदर फेमस नॉवेल्स हम लोग देख लेते हैं, लाइक द हिस्ट्री ऑफ सिक्स, ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मलाइस, व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी, द लेसन्स ऑफ माई लाइफ, रिफ्लेक्शंस ऑन अ लैंड एंड इट्स पीपल, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये सब इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, इनके जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह। Who among the following is India's only publicly well-known women शहनाई प्लेयर? इंडिया की ओनली पब्लिकली वेल नोन वुमेन शहनाई प्लेयर है बागेश्वरी कमर। तो करेक्ट आंसर इज बागेश्वरी कमर। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि बागेश्वरी कमर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? देन करेक्ट आंसर विल बी शहनाई। Which of the following is the autobiography of the international athlete Maria Sharapova? मारिया शरापोवा की जो ऑटोबायोग्राफी है, शी इज़ इंटरनेशनल एथलीट टेनिस प्लेयर, वो है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। तो करेक्ट आंसर इज अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। शोभा नायडू वॉज अ डैश डांसर। शोभा नायडू जो है शी इज़ अ फेमस
कुचिपुड़ी डांसर, तो करेक्ट आंसर इज कुचिपुड़ी. अगर शोभना नारायण पूछे then शोभना नारायण is a Kathak dancer, but Shobha Naidu is a famous Kuchipudi dancer. Jatin Goswami is associated to which of the following dance forms? Jatin Goswami is a famous Satriya dancer. He belongs to which state? Satriya dance and Jatin Goswami कहाँ से belong करते हैं? Then Assam, जहाँ पे Satriya dance practice किया जाता है. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है. Identify the formula that represents Ohm's law. Ohm's law रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला जो है वो ये है कि V इक्वल टू ए इंटू ओम. तो करेक्ट आंसर इज V इक्वल टू ए इंटू ओम, जिसमें इसका जो डिपिक्शन है वो ये है कि वोल्ट्स इक्वल टू एम्स इंटू ओम्स. ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है कि वोल्टेज जो होता है एक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट. एक कंडक्टर में जितना करंट फ्लो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर. इट इज़ प्रोवाइडेड बाय ओम्स लॉ. प्रोवाइडेड कंडीशन है कि फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट. ये अगर कांस्टेंट रहा तो वोल्ट विल बी इक्वल टू वोल्ट का जो वोल्टेज है कंडक्टर का इट विल बी इक्वल टू करंट. Sitara Devi is associated with which of the following dance forms in India? Sitara Devi is a famous Kathak dancer. So correct answer is Kathak. Which of the following plants is on the verge of extinction due to insensitivity to our environment? So correct answer is Madhyuka insignis is the प्लांट. ये देखिए मैथ्यूका इंसिग्निस का प्लांट है. ये एक्सटिंक्शन के वर्ज में है ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर एनवायरनमेंट. तो इम्पॉर्टेंट बनता है, आप लोग नेम याद रखना मैथ्यूका इंसिग्निस. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज रिटन बाय अनीता देसाई? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो अनीता देसाई ने लिखा है वो है क्लियर डे ऑफ लाइट इज रिटन बाय अनीता देसाई. इनके और इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हम लोग देख लेते हैं. इंक्लूड करता है बॉम्बगर्टनर्स बॉम्बे, In Custody, Fasting Feasting, Journey to Ithaca, The Village by the Sea, Clear Day of Light, Voices in the City. ये इंपॉर्टेंट नॉवेल्स है एंड राइटिंग्स है जो अनीता देसाई ने लिखा है, ऑथर है. इनके बारे में पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, आप लोग याद रखना. Which of the following is the autobiography of सानिया मिर्ज़ा? सानिया मिर्ज़ा का ऑटोबायोग्राफी का नेम है एस अगेंस्ट ऑड्स. बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, आप लोग याद रखना. करेक्ट आंसर इज एस अगेंस्ट ऑड्स. एंड सानिया मिर्ज़ा किस गेम से एसोसिएटेड है? देन टेनिस. Principia, published in 1687, is the great work of which scientist? Principia was published by Isaac Newton in the year 1687. One of the greatest work of Isaac Newton. इसका फुल नेम जो है वो है Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. फुल नेम भी आप लोग याद रखना, कभी कभार पूछा जाता है. करेक्ट आंसर है आइजैक न्यूटन. What type of climate do the two island regions of India, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands experience? लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कौन सा टाइप का क्लाइमेट प्रिवेल करता है? देन करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट प्रिवेल करता है. आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? देखिए एक सर्किट में जो दो साइड का 2 पॉइंट्स का जो डिफरेंस होता है करंट का, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो है V इक्वल टू W बाई क्यू. तो हम लोग देख लेते हैं एक बार मीनिंग. पोटेंशियल डिफरेंस में V जो होता है W बाई क्यू में W होता है वर्क डन, जिसको रिप्रेजेंट करता है जॉल. वर्क डन का यूनिट या तो फिर स्टैंडर्ड यूनिट है जॉल. E होता है E या तो फिर W बाई क्यू होता है. E होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स, दैट इज जॉल. एंड Q इज द चार्ज, W वर्क डन. तो करेक्ट आंसर इज V इक्वल टू W बाई क्यू.